हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 101 नंबर से क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है। और आपने 100 वीडियो अभी तक नहीं देखे तो पिछले चैनल को सब्सक्राइब कर पिछले वीडियो में डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से है, हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका अमोनिया है। शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो जॉन डाल्टन। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। परमाणु विद्युतीयता क्या होते हैं? तो उदासीन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक। परमाणुवीय नाभिक किसने खोज था? तो रदरफोर्ड। उसका नेक्स्ट है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो बोस। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है। उसके बाद है, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डी ब्रोगली। इसके बाद नेक्स्ट है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? तो परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा तत्व सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? तो परमाणु। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या। किन कणों के परिकलन से नाभिक के आकार का आंकलन किया जा सकता है? तो अल्फा कण। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है तो कार्बन 12। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन। किसी परमाणु के बृहत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 8। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो 10। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कण। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं तो परमाणु संख्या पर। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो फोटॉन। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो हेनरी बेकेरल। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो फैराडे। उसके बाद है, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है? तो बीटा किरण। निम्नलिखित में से किसे ऋणात्मक आवेश होती है? तो बीटा किरण। बीटा किरणें किस प्रकार? निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो गामा किरण की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में
से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो गामा किरण की। इसके बाद है पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग से। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ओटो हॉन। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन पर काम करता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो नाभिकीय संलयन से। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो जीवाश्म। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? तो 3। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? तो पोलोनियम। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित यौगिक में से किस में आयनिक बंध नहीं है? तो मीथेन में है। इलेक्ट्रॉनिक त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उपकरण कहलाती है। पोलोनियम के समस्थानिक क्या है? समस्थानिकों की संख्या क्या है? तो 27। और नेक्स्ट है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ऑक्सीकरण कहलाती है। फिर है, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? तो ऑक्सीकरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, तो किसके द्वारा शुरू की जाती है? तो प्रकाश द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ईंधन कहलाते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? तो प्राकृतिक गैस में मीथेन रहता है। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होता है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को क्या कहते हैं? तो लवण कहते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो हाइड्रोजन की। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? तो एल्युमिनियम है जो धातु नहीं है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ले लेते हैं? तो नाइट्रेटस के रूप में लेते हैं। निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? तो हीलियम। निम्नलिखित में से किसके सार्वत्रिक विलय कहते हैं? तो पानी को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो हीरा। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है? तो हाइड्रोजन है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है
वो कौन सी तत्व है? तो क्लोरीन है। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अति शीतित द्रव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर कांच। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हैं हरित गृह गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, फास्फोरस प्रचुरता में किस में पाया जाता है? तो फास्फोरस प्रोटीन में पाया जाता है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो 200 मिलीग्राम का होता है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं? तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। सूर्य में होता है, तो सूर्य में क्या होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। रबर के वल्कनीकरण के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नेक्स्ट है, विष संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन है। जल का शुद्धतम रूप है? तो वर्षा का जल है, जो वह जल का शुद्धतम रूप है। बैटरी में निम्न में किसका एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हीलियम भरी रहती है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट वो कार्बन के अपरूप होते हैं। उसके बाद है, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। तो जीवाश्म। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो दिया सलाई की नोक में लाल फास्फोरस रहता है। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन है। हीलियम की खोज किसने की थी? तो लोकेयर ने की थी हीलियम की खोज। और लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कौन सी है? तो जिनॉन है।